हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आइए देखते हैं कि प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है, प्लानिंग हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। एग्जैक्टली हमने अपने बिजनेस को किस तरफ लेके जाना है, तो वो डायरेक्शन हमें कौन प्रोवाइड करता है, प्लानिंग। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, प्लानिंग क्या है कि एक्शन से पहले वाली चीज़ है। जो कोई भी काम करने वाला है वो आपने पहले सोच समझ के काम करना है, तो इसलिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है और जो गोल्स हैं वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पहले से क्लियर होने चाहिए एग्जैक्टली आपने काम करना क्या है, और उसी तरफ लेके जाने का काम कौन करता है, प्लानिंग। तो एक गाइड करने का काम करता है, एक डायरेक्शन में एक गोल को अचीव करने का काम क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। दूसरा पॉइंट आता है, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब कि फ्यूचर ऑलवेज अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि फ्यूचर में कौन कौन सी चीज़ें होने वाली हैं। बट जो प्लानिंग अगर आप करते हो तो आपका रिस्क जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। हाँ, अवॉइड नहीं कर सकते, रिस्क तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ें रहेंगी। बट अगर आप प्लानिंग करते हो तो आप एंटिसिपेट कर सकते हो अपने चेंजेस को लेकर, कि फ्यूचर में होने वाले कौन कौन से चेंजेस हैं, उसको एडवांस में ही पहले से ही आपको पता होगा कि अगर कुछ चेंज हुआ तो हम क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। हाँ, ये जरूर है कि चेंजेस को आप कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट एंटिसिपेट जरूर कर सकते हो कि क्या पॉसिबिलिटी है, किस हद तक कोई प्लानिंग या कोई रिस्क जो है अवॉइड किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट आता है, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। देखिए प्लानिंग क्या एग्जैक्टली है, क्या कि एक कोऑर्डिनेट का काम करेगा। ठीक है, जितने भी एफर्ट्स वगैरह होंगे, जितनी भी डिसीजन आप लेनी है, तो वो एक कोऑर्डिनेट का काम करेगा। और अगर आपको एक ही तरीके की प्लानिंग अगर करनी है, अगर मान लो आपने कोई भी काम करना है बट वो एक बार में ही हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो किसी भी तरीके की कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि एग्जैक्टली आपने करना क्या है, ये आप बिल्कुल कर सकते हो। यूजलेस जो चीज़ें होंगी उन सभी चीज़ों को मिनिमाइज या एलिमिनेट कर सकते हो। तो बेसिकली प्लानिंग आपका करेगा क्या, ओवरलैप का मतलब होता है एक चीज़ बार बार काम करना, तो वो नहीं होगा। वेस्टफुल एक्टिविटीज़ बहुत हद तक आप रिड्यूस कर दोगे, मिनिमाइज कर दोगे, जिस तरीके से आपकी जो एफिशिएंसी है वो अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप काम कर सकते हो। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। इनोवेटिव का मतलब होता है न्यू आइडियाज़। जब आप प्लानिंग करोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट में आपको न्यू आइडियाज़ लेकर ही जाने होंगे। तो जितने भी चैलेंज वगैरह होंगे मैनेजमेंट में, जितने भी चैलेंज वगैरह है या कोई फ्यूचर को लेके कोई एक्शन है, तो वो प्लानिंग से ही आएगी। कभी भी किसी भी तरीके की कॉपी करके आप बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते, इसलिए आपको इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आने जरूरी होंगे, तो उसमें प्लानिंग हेल्प करेगा। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो अब वैसे प्लानिंग हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने काम करने से पहले ही सोचना है कि कौन कौन सी चीज़ें हमने करनी है। तो मैनेजर के पास बहुत सारे प्लानिंग हो सकते हैं, और बट उसमें से एक प्लानिंग जो होगी, वो जो प्लान करेगा वो बेस्ट प्लान होगा, उसको एवेल्युएट करके सिलेक्ट करके आगे की तरफ बढ़ेगा, ताकि कि उसके जो टारगेट्स हैं वो पूरे हो सके। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग एक कंट्रोलिंग का काम भी करता है। तो बेसिकली है क्या, मान लो आपने कोई प्लान बनाया, 100 यूनिट्स बनाने हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली कि ऑर्गेनाइज कर, नंबर ऑफ़ लेबर भी ले आए, उन लेबर्स को बता भी दिया कि आपने एग्जैक्टली काम क्या करना है, और उन लेबर ने काम भी किया। और परफॉर्मेंस में अगर देखी गई तो वहाँ पे 80 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो पाए। अब 20 यूनिट्स क्यों नहीं हो पाए, आपने तो प्लानिंग जो की थी वो 100 यूनिट्स की थी। परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई, स्टाफिंग भी आपने सब चीज़ें की हैं, तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम आई कहाँ पे, वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम भी कौन करेगा, प्लानिंग करेगा। तो एक स्टैंडर्ड है कंट्रोलिंग काम करने का, मतलब कंट्रोल, अगर आपने कोई भी काम करना है तो क्यों अचीव नहीं हुआ, या अचीव हो गया तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी, वो कौन कौन से आइडियाज़ थे जिसके कारण आप अपने टारगेट में या अपने गोल्स को सक्सेसफुली अचीव कर पाए। तो सारी चीज़ें कौन करके देगा, प्लानिंग करके देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बस यही थे पॉइंट, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी।